हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A and B is equal। आपको A और B एक्यूट एंगल हैं किसी ट्राइंगल के। अब आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी आपकी होती है, दे आर ऑलवेज रिगार्डिंग द राइट एंगल ट्राइंगल। आपकी रेशियोज किसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग बनेगी? केवल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में A और B को तो एक्यूट एंगल बोल दिया गया है, मीन्स इसमें आपका एंगल A इधर एक्यूट होगा और इधर ये होगा, क्योंकि दिस इज द 90 डिग्री राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल ये दो ही तो हुए, एक एंगल A और एक एंगल B। तो मुझे यहां पर क्या रखना होगा? इसे C, ABC। देखा आपने नेमिंग कैसे करनी है? हमें देखना है गिवन क्या है। A और B एक्यूट गिवन है, तो मुझे A और B को इधर लिखना है, ध्यान से रखेंगे, और C को राइट एंगल रखेंगे, क्योंकि C के बारे में कोई बात नहीं की है। अगर दो एक्यूट एंगल है तो C मस्ट बी 90 होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या गिवन है? हमें गिवन है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। देखिए, cos और cos की वैल्यू तो सेम होगी, बट क्योंकि यहां पर नाम चेंज है तो उसकी एंगल जो हमारे दोनों चेंज हैं, इसके हमें यहां पर cos A के रिगार्डिंग लेना है, एंगल एक्यूट एंगल A के रिस्पेक्ट में, एंड इधर एंगल cos B हमें B के रिस्पेक्ट में लेना है। तो उसके बाद हमें शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम, अब आप ध्यान से देखेंगे cos की वैल्यू होती क्या है, ये भी लिख देती हूं। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हमें केवल cos की वैल्यू इससे कंसर्न रखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं cos A की वैल्यू रखने जा रही हूं, ध्यान से देखेंगे। cos A मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल ओनली। ये इस एक्यूट एंगल के रिगार्डिंग बात करनी है। अगर ये एंगल है के रिगार्डिंग बात करेंगे तो ये आपका बेस होगा, ठीक है। बेस की बात है ना, तो बेस क्या होगा यहाँ पर? AC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB, ठीक है। cos A की वैल्यू आ गई। अब cos B की वैल्यू रखेंगे। cos B मतलब नाउ आई हैव टू टॉक रिगार्डिंग दिस एंगल। अब इस एंगल के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर इस रिगार्डिंग एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो अब हमारा बेस हमारा क्या आ गया है? CB। तो इसे मैं BC लिखो या CB लिखो, एंड आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज आपका AB ही होगा, ठीक है। हो गया ये। तो ऐसे क्या हुआ? A और AB दोनों डिनोमिनेटर सेम था, कट। यहां से क्या आ गया? AC इज इक्वल्स टू BC, मीन्स आपकी AC इज इक्वल्स टू BC। अगर ऐसा है देन एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। वाई? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि देखो दोनों साइड ये इक्वल आ गई ना। हमने क्या प्रूव कर दिया? AC इज इक्वल्स टू BC प्रूव कर दिया। अगर ये इक्वल आ गई तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन गया, और हमारी क्या प्रॉपर्टी लगी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ऐसा है तो एक्यूट एंगल A और एक्यूट एंगल B हमारे दोनों इक्वल है। ओके, चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। अब आपका क्वेश्चन 7 है, इफ कोट थीटा इज 7/8 देन यू हैव टू इवेल्युएट दीज टू थिंग्स। आपको ये दोनों चीजें इवेल्युएट करनी है। सो सबसे पहला काम वही आपका होगा कि आप यहां पर रखेंगे, एक ट्राइंगल को बनाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल में आपने थीटा एंगल की बात की है, तो मैंने थीटा इसको ले लेती हूं, यहां पर थीटा पुटअप किया। अब आप नेमिंग कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं ट्राइंगल की, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल थीटा ऑफ दिस ट्राइंगल। आफ्टर दिस अब आपको देखना है, अब मैं वो भी लिख लेती हूँ अपनी सारी, हमारी होती क्या क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आई थिंक सो आपने इतने क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। कोई फॉर्मूला वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, ये आपका है सेक, एंड दिस इज कोट, ठीक है। ये टेबल आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बना ले तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपको सोचना नहीं पड़ता। इसके बाद अब आपको गिवन है कोट थीटा। कोट थीटा, कोट की वैल्यू देखिए यहां से क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस
इसके रिगार्डिंग बेस कौन होगा? BC। इस थीटा के रिगार्डिंग हम किसकी बात कर रहे हैं? कोट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पहले बेस चलिए यहां पे लिख देती हूं मैं, पहले बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है? बेस कितना है? बेस है आपका BC एंड परपेंडिकुलर कितना है आपका? AB है आपका परपेंडिकुलर, मीन्स 7/8। यही तो गिवन था ना, यही गिवन था। देखो कोट थीटा और 7/8, बस मैंने इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया इस गिवन पार्ट को। अब हम करते हैं लेट BC इज 7K एंड AB इज 8K। BC आपका हो गया 7K, बाद में लिख देंगे, एंड AB आपका हो गया 8K। ठीक है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज योर 8K, 8K है आपका। BC आपका है 7K स्क्वायर। दिस इज 64K स्क्वायर एंड 49K स्क्वायर। ओके, और ये आपका आ जाएगा 113K स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? 113K स्क्वायर AC स्क्वायर। देन AC आपका आ गया √113K। ठीक है, आपके पास AC क्या मिल गया आपको? 113K। ओके, अब आपको ये सोचना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ये आपका पार्ट, दोनों पार्ट के लिए आपका ये जाएगा। अब मैं फर्स्ट पार्ट करूंगी। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका है, हमें ये फाइंड आउट करना है। यहां पर आपके पास साइन और कोस की बात की गई है, साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेती हूं और कोस थीटा की वैल्यू। साइन की वैल्यू देखो क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? 8K। हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई है आपकी? √113K, मीन्स √113K। तो K से K कट, 8/√113। कोस की वैल्यू देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होगा? 7K। हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 113K, K से K कट, इट इज 7/√113। आपके पास दो वैल्यू आ गई है, साइन की और कोस की। ओके, दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या निकालना है वो देखेंगे हम। हमें करना है 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - sin थीटा। वैल्यू पुट करेंगे। 1 + 8/113, 1 - 8/√113। ये 1 + 7/113, 1 - 7/√113। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूं? देखिए, ये आपका a + b और a - b है। मैं इसे a² - b² लिख सकती हूं, है ना? आइडेंटिटी लगा दूंगा कि नहीं? a - b और a + b, a² - b²। सेम वे में यहां पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी, 7/113 स्क्वायर। अब इसे आगे एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 - 8² 64, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 113। एंड ये क्या हो जाएगा? 1 - 49/113। ठीक है, कैलकुलेशन का आपको ध्यान से करनी है। मेन रेशियो आपकी ये है। अब मैं इन दोनों में एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम लेने के बाद इट विल बिकम दिस अपॉन 113, एंड ये मेन रेशियो आपकी 113 - 49/113। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये कटिंग हो जाएगा इनका। जब आपको इसको माइनस करेंगे तो इट विल कम 49/64। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आया जब हमने सॉर्ट आउट किया? 49/64। ओके, चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपका है, हमें ये वैल्यूज चाहिए तो मैं इसे रखूंगी।
सेकंड पार्ट आपका है कोट स्क्वायर थीटा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कोट की वैल्यू देखिए क्या होती है, पहले हम लिखेंगे कोट थीटा। कोट क्या होगा, कोट की वैल्यू पहले करिए। कोट आपका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस आपका है 7k एंड परपेंडिकुलर क्या है √113k। k से k कट, 7/1 √113 आया। हमें कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, मीन्स मैं इसका क्या कर दूंगी, सॉरी हमें बेस हमारा 8 है, बेस होगा हमारा, कटिंग कर देते हैं, दिस इज 7 और परपेंडिकुलर हमारा 8k है, 7k 8k, 8 से 8 कट 7/8। सो ये आपका हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर एंड योर आंसर इज 49/64। दिस इज योर कोट स्क्वायर वैल्यू। दैट इज योर सेकेंड पार्ट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।